डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 लिविंग वर्ड। तो यहाँ से शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ड। क्या है कि हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड कितना आश्चर्यचकित करता है। ठीक, इसका जो वाइड रेंज है, लिविंग एंड अमेजिंग, जो आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी हम लोग फाइंड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, जिसमें इट कोल्ड माउंटेन, डिसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, बर्फ, फ्रेश वाटर लेक, डिजर्ट, हॉट स्प्रिंग, लीव अच स्पीचलेस। हम लोग को इसके लिए कोई शब्द नहीं कि इतने अच्छे अच्छे चीज़ें हैं वर्ड में। जैसे कोल्ड माउंटेन हो गया, डिसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, ओशियन हो गया, बर्फ हो गए, फ्रेश वाटर लेक, डिजर्ट, रेगिस्तान, हॉट स्प्रिंग हो गया, लिव अच स्पीचलेस। इतनी बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं वर्ड में जो हम लोग को आश्चर्यजनक कर देते हैं। मतलब इसके लिए कोई शब्द ही नहीं, कितना अच्छा है ना। द ब्यूटी ऑफ गलेस्पिस हॉर्सेस, जो होते हैं दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं, एंड माइग्रेटरी बर्ड, जो उड़ने वाली चिड़िया होती हैं, वैली ऑफ द फ्लावर्स, जो अट्रैक्ट शार्क कर देते हैं। अट्रैक्ट शार्क इवॉक माने कैसे उत्पन्न हुए हैं, डीप सेंस ऑफ वंडर, बहुत ही अंदर से ही हम लोग को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, क्या इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एमंग द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। क्या है जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मान क्या होता है, जो संघर्ष, एंड कोऑपरेशन मान क्या होता है, सहयोग। एमंग द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन में जो है संघर्ष एंड सहयोग एमंग द पॉपुलेशन, उससे क्या मिलकर बनती है, कम्युनिटी बनती है। उसके बाद क्या होता है, ये मालिकुलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल, जो डीपली रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, ये डीपली रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डीपली रिफ्लेक्ट मान क्या होता है, विचार, मतलब हमको चिंतन करने पे मजबूर कर देते थे। व्हाट इंडीड ऑफ द लाइफ, वास्तव में लाइफ क्या है। ठीक, इसको हम लोग मजबूर कर देते। द क्वेश्चन जो होते हैं, टू टाइप क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जो होता है, पहला वाला क्वेश्चन जो बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है टेक्निकल, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है टेक्निकल होता है। उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है टेक्निकल होता है। तो वो क्या होता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिविंग, व्हाट इज़ द लिविंग, और उसका जस्ट अपोजिट होता है कि लिविंग का अपोजिट क्या होता है, नॉन लिविंग। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या लिविंग है या नॉन लिविंग। ठीक, अच्छा। और जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो फिलोसफिकल होता है। ठीक, अच्छा। तो वो जो फिलोसफिकल होता है, एंड आंसर व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द लाइफ की बात करते हैं। साइंटिस्ट की बात करते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं नॉट अटेम्प्ट करते हैं आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होता है वो साइंटिस्ट लोग नहीं देते हैं। तो विल हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे व्हाट इज़ द लिविंग, अर्थात लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ लिविंग। ठीक, तो क्या कर व्हेन भी हम लोग ट्राई करते हैं क्या, डिफाइन द लिविंग, जब हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं लिविंग को ना, कन्वेंशनली, क्या कन्वेंशनली माने क्या होता है, पारंपरिक। लुक माने देखते हैं, डिस्ट्रक्टिव करेक्टर, जो एग्जिबिट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, उसमें से क्या होते हैं, जो ग्रोथ होता है एंड रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एबिलिटी टू सेंस कर देते हैं, माउंट एंड सूटेबल रिस्पांस कर देते हैं माइंड में, इमीडिएटली यूनिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है, ये क्या होता है, एक इमीडिएटली मान तुरंत यूनिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है, क्या ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है एक फीचर होता है, जो होता है क्या, यूनिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, यूनिक फीचर होता है। ठीक, ये क्या होता है, यूनिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है, यूनिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है, यूनिक फीचर होता है। क्या यूनिक फीचर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, वन कैन ऐड ए फ्यू मोर लाइफ फीचर, जैसे उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ और फीचर हो सकते हैं। जैसे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन था तो एक मेटाबॉलिज्म हो सकता है, सेल्फ रिप्लिकेट कर सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इंटरेक्शन, ये सब इमरजेंस प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ होती हैं। अच्छा, लेट अस अंडरस्टैंड टू ईच अदर। अच्छा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अच्छा, ग्रोथ की डिफिनीशन क्या है। अच्छा, ग्रोथ के डिफिनीशन की बात करते हैं, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ट्विंस करेक्टर। क्या है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्विंस करेक्टर इज कॉल्ड एज ग्रोथ, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा,
और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रो कैसे करते हैं? बाय द सेल डिवीजन से। कैसे करते हैं? सेल डिवीजन से। अच्छा, जो मेन कैरेक्टर होते हैं, मेन कैरेक्टर जो होता है आप द लिविंग का क्या होता है? 5 कैरेक्टर होते हैं, जिसमें से पहला वन क्या होता है? ग्रोथ होता है। पहला क्या होता है? ग्रोथ। उसके बाद जो होता है ग्रोथ के बाद क्या होता है? पहला क्या होता है? ग्रोथ। उसके बाद दूसरा क्या होता है? करेक्टर रिप्रोडक्शन। तीसरा करेक्टर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। ठीक। और चौथा करेक्टर क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवा क्या करेक्टर होता है? कॉन्शियसनेस। तो जो इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड करेक्टर है क्या, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ये नॉन डिफाइनिंग करेक्टर है। क्या होता है? नॉन डिफाइनिंग करेक्टर होता है। और जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस जो होता है डिफाइनिंग फीचर होता है। क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर होता है, इम्पॉर्टेंट। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट की बात करते हैं, इसमें ग्रोथ जो होता है बाय द सेल डिवीजन होता है कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। जो प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं वो हमेशा मतलब बड़े रहते हैं, मतलब उनमें हमेशा डिवीजन होता रहा, सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ स्पान तक उन लोग बढ़ते रहते हैं। ठीक। अच्छा, बट आपने एनिमल को देखा होगा, जैसे ह्यूमन हो गए, एनिमल, कोई भी एनिमल, उसमें ग्रोथ जो होती है, क्या ग्रोथ जो होती है ओनली अप टू एक सर्टेन एज तक ही होती है, कि निश्चित ही समय तक होती है, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। जैसे 20 से 25 साल तक एज हो गया जैसे मानते हैं एग्जांपल, उसके बाद क्या होता है? एक स्टॉप हो जाता है एनिमल। लेकिन प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। अच्छा, जो सेल का डिवीजन होता है इन सर्टेन टिश्यू की बात करते हैं, रिप्लेस लोस्ट सेल होता है। अर्थात ये इसका कहने का मतलब जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी में भी जो सेल का डिवीज़न होता है ये कंटिन्यूस कहीं कहीं होता है। जैसे अभी तो हमने कहा कि एक सर्टेन एज पर आने के बाद स्टॉप हो जाए, पर इसमें भी कुछ पार्ट हैं जो टिश्यू हैं, जैसे बोन मैरो, ये इसमें हमेशा डिवीजन चालू रहता है। अच्छा, अब यूनिसेलुलर की बात करते हैं। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? बाय द सेल डिवीजन। ठीक। यूनिसेलुलर जैसे अमीबा हो गया। ठीक। इससे क्या होगा? एक सेल से क्या बन जाएंगे? 2 सेल बन जाएंगे। 2 अमीबा का निर्माण बन जाएगा। ठीक। अच्छा, और क्या है? यहाँ क्या है? वन कैन इजली ऑब्जर्व, हम लोग इजली ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या? वन कैन इजली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर। वन कैन इजली ऑब्जर्व इन विट्रो, क्या है? हम लोग one can easily observe in vitro culture simply containing a numbers of the cell in the microscope। अच्छा, जो होता है ये क्या कहना चाहता है कि विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे हम लोग बाहर ही करते हैं ना, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे हम टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं, वहाँ होता है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द हायर जो एनिमल एंड प्लांट होते हैं, क्या मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल एंड प्लांट जो ग्रोथ करते हैं एंड रिप्रोडक्शन, मेजॉरिटी जो हायर एनिमल होते हैं वो क्या क्या ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करते हैं, जो उसका जो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करेक्टर होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल प्लांट जो ग्रोथ करते हैं रिप्रोडक्शन, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। अच्छा, वन मस्ट, हम लोग को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जो होता है इंक्रीज इन बॉडी मास कंसीडर्ड एज ग्रोथ। ग्रोथ की डिफिनीशन क्या है? इंक्रीज इन बॉडी मास को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वो भी ग्रो करते हैं कभी कभी, आपने देखा होगा। क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, जैसे जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, माउंटेन हो गया, ब्लाउंडर्स हो गया, सैंड माउंटेन टू ग्रो दे किल द ग्रोथ एक्यूमुलेशन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस। इसका मतलब कहने का है कि अगर आप लोग जैसे कहीं पर स्टडी कर रहे हैं, तो आपने आपके यहाँ रूम में जैसे मेज उज पड़ी है, तो आप घर चले गए वहाँ से पढ़ने के स्थान से। ठीक। उसके बाद क्या है, आप जब आएंगे 1-2 महीने बाद अगर रूम खोलेंगे तो जो मेज़ पे धूल के कण आ जाएंगे ना, ये वही कहना चाहता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते। तो जो मेज थी आपकी, उस पर तो पहले उसकी जो मोटाई थी वो थोड़ा कम थी, अगर मिट्टी पड़ गया उसकी ऊंचाई और थोड़ा ज़्यादा हो गया। अर्थात एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ करते हैं। कैसे? एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल, कोई मिट्टी के कण या फिर ऐसे ऐसे जैसे ये सभी क्या हो गए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैसे ग्रो करते हैं। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं।
ये ग्रोथ कैसे करते हैं, इनसाइड से। हम लोग जैसे खाना पीना खाते हैं तो अंदर से ग्रोथ होती है, और उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, बाहर से धूल के कण आ गए तब उसकी ऊंचाई बढ़ गई। अच्छा, ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ कैन नॉट बी ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग अर्थ। इस प्रकार से जो ग्रोथ की हम बात करते हैं, एक एक्सटर्नल हो रहा है, एक इंटरनल, तो इसलिए हम कहते हैं ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हैं। अभी बताया कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर कॉन्शियसनेस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर कॉन्शियसनेस जो होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या कहता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक्सप्लेन है अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग सिस्टम, डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। अच्छा, क्या है कि अब बात करते हैं सेकंड जो करेक्टर था, क्या था, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ये भी लाइक वाइज माने सेम होता है, कैसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ की तरह ये भी वैसे होता है। लाइक वाइज एक करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग, ये भी क्या है कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक। एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी जो होते हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोजनी जो होता है, प्रोडक्शन एंड प्रोजनी प्रोसेसिंग ए फीचर लेस और सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, या तो मोर या फिर लेस सिमिलर टू इट्स पेरेंट्स, क्योंकि जो होता है जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो होता है 99% जो होता है दोनों में सेम, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेफर करेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मीन, जैसे एग्जांपल करेंगे फंजाई जो मल्टीप्लाई करता है, स्प्रेड करता है ईजिली ए मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करता है। अच्छा, एसेक्सुअल की बात करते हैं, उसमें एकदम फोटो कापी, जैसे फोटो कापी आप करवाते एकदम सेम वैसे ही करेक्टर आएगा, जैसे मतलब उसमें से किसी को पहचान नहीं पाओगे, जैसे एक से दूसरा, जैसे पापा हैं वैसे बच्चा हुआ, ऐसे सब सेम होता है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें वेरिएशन होते हैं, ठीक। अच्छा, ये लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट एंड हाइड्रा की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, बडिंग इंपॉर्टेंट है। क्या, ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग। एंड प्लानेरिया की बात करें तो उसको फ्लैट वर्म होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर वी ऑब्जर्व टू रीजनरेशन कहाँ पाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टू रीजनरेशन जो होता है, टू रीजनरेशन जो होता है कहाँ पाया जाता है, प्लानेरिया में, ठीक। किसमें, प्लानेरिया में, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ए फ्रेगमेंटेड एंड रीजनरेट लोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम ए न्यू ऑर्गन। अच्छा, जो प्लानेरिया होती है उसकी हाई रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है, कैसी होती है, हाई रीजनरेशन प्रॉपर्टी। अगर उसको कोई भी पार्ट अगर कट गया तो उससे एक नया प्लानेरिया का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो फंजाई की बात करते हैं, फंजाई की एक फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनोमा ऑफ मास। फंजाई की बात करते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंट। फंजाई का जो फ्रेगमेंटेशन होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनोमा ऑफ मास बाय फ्रेगमेंटेशन। फंजाई में जो होता है व्हेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्ट्रैंड का बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी एंड अमीबा। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है सिनोनिम्स होता है विद ग्रोथ, ठीक। सिनोनिम्स माने दोनों सेम होते हैं। अच्छा, फंजाई की बात करते हैं। जो फंजाई की बात करते थे यहाँ, फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनोमा बाय फ्रेगमेंटेशन। फंजाई की बात करते हैं। जो फंजाई था इसमें जो फिलामेंटस एल्गी, क्या, फंजाई की बात करते हैं तो इसमें क्या था, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनोमा ऑफ मास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसे थे, इजीली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बाय द फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। कैसे, बाय द फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे हो गया क्या, बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा। इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिनोनिम्स होता है किसके, ग्रोथ के साथ, ठीक। तो क्या बताया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गी, अमीबा, रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स होते हैं, मतलब पर्यायवाची होते हैं विद ग्रोथ, जबकि नॉट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर नहीं, सिर्फ कहाँ, यूनिसेलुलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल,
वी ऑलरेडी डिफाइंड करते हैं द ग्रोथ इज इक्विवेलेंट है इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल और मास। हम लोग कहते हैं कि जो ग्रोथ है इक्विवेलेंट इंक्रीज करता है द नंबर ऑफ सेल और मास। हेंस वी हम लोग नोटिस करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। वी आर नॉट वेरी क्लियर हैं, हम लोग क्लियर नहीं हैं, वेरी नॉट क्लियर अबाउट टू टर्म। क्या दो टर्म कौन कौन से हैं? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग वेरी तरह से क्लियर नहीं है। अच्छा फर्दर अर्थात ये नॉन डिफाइनिंग फीचर। मेनी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे हो गए जो डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे एग्जांपल क्या आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यूल, स्ट्रॉयल एंड वर्कर बीज जो होते हैं ये क्या होते हैं? एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि म्यूल्स हो गए, स्ट्रॉयल्स, वर्कर भी एंड इनफर्टाइल, कई कई ह्यूमन भी जो होते हैं इनफर्टाइल होते हैं, बच्चे नहीं पैदा होते हैं। हेंस इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी डिफाइनिंग फीचर है, ठीक, ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स वास्तव में नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस और रिप्लिकेटिंग बाई इट्सेल्फ, ठीक। अच्छा अनदर जो है फीचर क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? केमिकल्स के बने होते हैं। ये केमिकल कैसे हो सकते हैं? या तो छोटे या तो बड़े, स्मॉल एंड बिग होते हैं। बिलोंग द वेरियस क्लासेस साइज एंड देयर फंक्शन के आधार पर कैसे होते हैं? देयर क्लासेस साइज एंड फंक्शन। अच्छा कॉन्टिन्यूस बीइंग मेड एंड चेंज इन सम अदर बायोमॉलिक्यूल, ठीक। अच्छा द कन्वर्जन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक। जो मेटाबॉलिज्म उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। अच्छा थाउजेंड्स, इसका डिफिनीशन एक हिसाब से मानो तो थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक जो रिएक्शन अकरिंग कहाँ होते हैं? इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। बी दे और ये तो चाहे यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो। अच्छा और ये बात है कि जो ऑल लिविंग क्या कहाँ होता है, ठीक, मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऑल चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल एंड फंजाई एंड माइक्रोब सभी क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। इंपॉर्टेंट है क्या? ऑल प्लांट हो चाहे एनिमल चाहे फंजाई चाहे माइक्रोब्स, अर्थात ये यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, देख लो कहाँ है? ऑल प्लांट एनिमल फंजाई एंड माइक्रोब्स क्या मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। अच्छा मेटाबॉलिज्म का एक और डिफिनीशन क्या है? सम टोटल ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो अकरिंग आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में जितनी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अच्छा नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अच्छा जो नॉन लिविंग चीज़ हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं मेटाबॉलिज्म को नहीं शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अच्छा मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी सेल फ्री सिस्टम एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आउटसाइड द बॉडी और द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बाय ए टेस्ट ट्यूब नाइदर ए लिविंग नॉन लिविंग। हम लोग जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम वाला सिस्टम होता है, अगर हम किसी भी रिएक्शन को जैसे स्पर्म हो गया एवं का जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो टेस्ट ट्यूब सेल फ्री सिस्टम मीडियम होते हैं, इन विट्रो करवाते हैं, बाहर करवाते हैं, तो जो वो क्या होता है? एक लिविंग रिएक्शन होता है, लिविंग थिंग्स नहीं होता है, ठीक। अच्छा हेंस मेटाबॉलिज्म जो होता है इज डिफाइनिंग फीचर होता है। अच्छा विदाउट एक्सेप्शन जो मेटाबॉलिज्म है अब पहली बार जो है ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर होगा, क्योंकि हम लोग जो होता है जो उसमें रिएक्शन होता है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन वो लिविंग रिएक्शन होती है, और मेटाबॉलिज्म जो होता है लिविंग थिंग्स नहीं हो, वो रिएक्शन जो इस पर वो क्या है? लिविंग रिएक्शन हो रही है अंदर अंदर, पर वो क्या है? लिविंग थिंग्स नहीं है। जो है टेस्ट ट्यूब वो क्या है? नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक। अच्छा क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो नॉन लिविंग थिंग्स है। अच्छा बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, क्या लिविंग रिएक्शन चल रही है बट वो हम लोग नॉन लिविंग मीडियम में कर रहे हैं। अच्छा हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो फोर्थ करेक्टर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ और फॉर्म, ठीक। जो चौथा करेक्टर था वो भी क्या है? अच्छा उसके बाद आते हैं आगे परहैप्स क्या है कि नेक्स्ट की बात करते हैं जो मोस्ट ऑब्वियस है। क्या मोस्ट ऑब्वियस फीचर, अर्थात यहाँ की बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस के बारे में बात चल रही है। क्या कॉन्शियसनेस की बात करते थे? एबिलिटी टू सेंस कर दे सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड कर दे क्या रिस्पॉन्ड कर दे टू देयर इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। ये कैसे हो सकते हैं? फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो के, या फिर बायोलॉजिकल, ये तीन टाइप। ये कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहा है। कॉन्शियसनेस होने के लिए कॉन्शियसनेस होने के लिए दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या? एक तो फील होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या होना चाहिए? रिस्पांस देना चाहिए,
कोई आदमी है तो उसको फील होना चाहिए, कॉन्शियसनेस की बात है यहाँ। कॉन्शियसनेस चौथा करेक्टर बता रहा है कि एक फील होना चाहिए, उसको टच करने में कुछ फील होना, दूसरा रिस्पांस, उसके बाद कुछ रिस्पांस करना चाहिए हाँ या ना। जैसे आपने किसी को एक पटाखा मारा तो उसको पास फील होगा, हाँ दर्द हुआ, तो उसके बाद वो रिस्पांस देगा, आपको मार देगा। या तो फील हो या फिर रिस्पांस, या फिर दोनों करेक्टर हो जाए तो उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, या फिर एनीवन या फिर दोनों। अच्छा, अब इसके बाद कहाँ गया? अच्छा, यहाँ से अब इम्पॉर्टेंट है, जो प्लांट होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे हो गए लाइट, वाटर, टेम्परेचर ना, अदर ऑर्गेनिज्म जैसे पॉल्यूटेंट। प्लांट जो होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे वो किस पे डिपेंड होते हैं, उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं। लाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, वाटर मिलता है, वाटर एंड मिनरल, एंड टेम्परेचर, अदर पॉल्यूटेंट। अच्छा, ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्या, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जो प्रोकैरियोटिक होते हैं एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टू यूकैरियोटिक रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल एंड क्लोज। ठीक, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फोटो पीरियड जो होता है इफेक्ट करता है किसमें, सीजनल बीडर्स में। किसमें? सीजनल बीडर्स में, बोथ प्लांट एंड एनिमल। कहाँ कहाँ होता है? प्लांट एंड एनिमल दोनों में होता है। फोटो पीरियड जो होता है, फोटो पीरियड जो होता है सीजनल बीडर्स में होता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स में होता है। ठीक, अच्छा, कहाँ कहाँ होता है? बोथ प्लांट एंड एनिमल में होता है। अच्छा, ऑल ऑर्गेनिज्म जो हैंडल केमिकल बने होते हैं देयर बॉडी। अच्छा, सभी ऑर्गेनिज्म जो हैंडल केमिकल मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयर फॉर अवेयर होते हैं देयर सराउंडिंग, उसके चारों तरफ क्या क्या हो रहा है वो जानते हैं। ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है वनली अवेयर टू हिमसेल्फ। इसके पास क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इस ह्यूमन एक अकेला ऐसा इंसान है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल अपने ही बारे में सोचता रहेगा कि क्या करें क्या ना करें। अच्छा, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग फीचर है। ठीक, क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग वर्ड्स। तो यहाँ तक हम लोगों ने 5 करेक्टर को जाना कि कौन से डिफाइनिंग फीचर है कौन से नहीं है। तो पहला क्या था? ग्रोथ। क्या था? ग्रोथ। दूसरा क्या था? रिप्रोडक्शन। तीसरा क्या था? मेटाबॉलिज्म। ठीक, चौथा क्या था? कॉन्शियसनेस। पांचवा क्या था? सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या था? नहीं, ऐसे करो, पहले ग्रोथ था, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में 2 पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियसनेस होता है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक, अच्छा, तो अब बात करते हैं व्हेन इट कम ए ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। जब हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, मोर डिफ़िकल्ट होता है डिफाइनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब ह्यूमन में आते हैं तो हमको बहुत कठिनाई होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना। भी ऑब्जर्व, जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कोई भी पेशेंट अगर कोमा ऑफ हॉस्पिटल में पड़ा है ना, हॉस्पिटल में है, अगर उसको कोमा हुआ है, ठीक, अच्छा, वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन रिप्लेस हार्ट एंड लंग। जो उसके हार्ट एंड लंग हैं वो मशीन के थ्रू मतलब काम कर रहे हैं। ठीक, जो पेटेंट अदरवाइज ब्रेन डेड, मतलब वो कुछ नहीं जान पा रहा है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इस टाइप के जो थे, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो उस ह्यूमन को क्या बोलेंगे? उस कॉन्शियसनेस है या सेल्फ कॉन्शियसनेस है या नहीं है? तो वो उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो एक क्वेश्चन आता है कि इस प्रकार के जो वो नेवर बैक टू नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं आ सकता, वो ह्यूमन क्या है? लिविंग है या नॉन लिविंग? तो इसका आंसर आएगा लिविंग, क्योंकि वो जिंदा तो है ना। अच्छा, इन हायर क्लास में क्या करेंगे? वी विल नो, हम जानेंगे ऑल लिविंग फिनोमेना ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन प्रॉपर्टी इन टिश्यू नॉट प्रेजेंट जो द कंस्टिट्यूएंट सेल arises the result of interaction among the constituent cell. Similarly, property of cellular organelles do not present in the molecular constituent organelles but arise as the result of interaction among the molecular component comprise the organelles. जो इंटरेक्शन होते हैं रिजल्ट इमरजेंट प्रॉपर्टी। इमरजेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इमरजेंट प्रॉपर्टी का होते हैं। अच्छा, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होता है? इमरजेंट प्रॉपर्टी कहाँ होता है? हायर लेवल ऑफ द फिनोमेना इज ट्रूली हिराची एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेस ऑल लेवल। ठीक, अच्छा, हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं? सेल्फ रिप्लिकेबल होते हैं। क्या होते हैं वो? सेल्फ रिप्लिकेबल होते हैं। क्या? सेल्फ रिप्लिकेबल, सेल्फ इवॉल्विंग होते हैं एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होते हैं। ठीक,
एंड सेल्फ रेगुलेटरी। चार करेक्टर होते हैं क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के? लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या चार करेक्टर? पहला सेल्फ रिप्लिकेटिंग, क्या सेल्फ रिप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। ये चार करेक्टर होते हैं। ओके, तो जो रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बारे में। अच्छा, बायोलॉजी की डिफिनीशन क्या? बायोलॉजी जो होता है स्टोरी ऑफ द लाइफ होता है ऑन द अर्थ। क्या होता है? इसके डिफिनीशन दो तीन है। बायोलॉजी जो स्टोरी कहानी है ऑफ द लाइफ ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे उत्पत्ति हो। अच्छा, बायोलॉजी की बात करते हैं, ये स्टोरी ऑफ एंड एवोल्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता है ऑन द अर्थ पे। ठीक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट फ्यूचर। ये कैसे होते हैं? प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। जो प्रेजेंट टाइम के होते हैं ह्यूमन की बात करते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कैसे बने होंगे वो क्या बताता है बायोलॉजी। जो प्रेजेंट टाइम का है वो फ्यूचर में कुछ और होंगे, अब जो प्रेजेंट टाइम के हैं पास्ट में कुछ और थे अब कुछ और हो गए। ये बता रहा है। अच्छा, लिंक करता है वन इन अदर को, शेयरिंग बाय कॉमन जेनेटिक मटेरियल बाय वेयरिंग डिग्री के थ्रू। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या? डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड।